Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12 Commerce, session number 6 of Marketing Management. In last session I completed 4 different points of the process. Keep in mind whenever you are going to write down this particular point in the detail or maybe it will be there in the examination, don't forget to make sequence of this process. और इन रूटीन लाइफ व्हेन यू आर इन द बिजनेस कीप इन माइंड ऑल्सो ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए. टेकिंग द एग्जांपल दैट लास्ट हमने देखा कि इंश्योरेंस था, तो व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड देन यू कैन एबल टू टेक द इंश्योरेंस ना. ओके. अदर पॉइंट था इंश्योरेंस से पहले ट्रांसपोर्ट. तो इंश्योरेंस कब आएगा? आपने गुड्स स्टोर किया है, आप गुड्स ट्रांसपोर्ट में भेजते हो, तब इंश्योरेंस आएगा, उसका प्रोटेक्शन आएगा. तो ऑलवेज इट शुड बी इन सीक्वेंस ओनली. Let's move to the next point, that is point number 11 of the marketing process, that is financial arrangement. Whenever this type of the marketing process is there, you are in the business of the producer or producing the goods, you are the trader, you are the wholesaler, you are the retailer, whoever, right, who will be there in the particular business, or maybe we can say कि which type of the business do you run, finance is at the first. वो ब्लड है हमारा, आपको मालूम है, हम सीख चुके हैं चैप्टर 8 और 9 में सब कुछ इसके इन्फॉर्मेशन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद द 11 पॉइंट. फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल हैज टू बी अरेंज्ड. वर्किंग कैपिटल इट इज कंपल्सरी बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, और रूटीन जो खर्चे उसको करने के लिए पैसे चाहिए हमें. टू सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट्स वेल प्लान फाइनेंशियल अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड. सो ये एक ऐसा पूरे साल का प्लानिंग है जिसे हमें शायद मिस नहीं करना है, क्योंकि इफ़ वी विल मिस मे बी इन फ्यूचर प्रॉब्लम विल अराइज रिलेटेड टू द अरेंजमेंट, क्योंकि पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, राइट. ये रियलिटी है. सो बिजनेस है तो कभी भी रिस्क हो सकता है, बिजनेस है तो कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम जाते हैं. अ फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स इट इज़ फॉर द बिग यूनिट्स. जो लार्ज साइज के बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं उनको ये सोचना पड़ता है. उसके जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एक्चुअली मैनेजर्स जो होते हैं, दे हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर नीड, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द टेकिंग द डिफरेंट थिंग्स. डिसीजन उसको लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच मार्केटिंग एक्टिविटी. आप मार्केटिंग कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो और उसके लिए कैसे पैसे चाहिए, क्यों चाहिए और क्यों आपको ये बढ़ाना है, वॉट एवर. ये फाइनेंशियल जो भी है मैनेजर है वो सब कुछ डिसाइड करेगा. ऑल्सो व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, कब चाहिए पैसे. कई बार ऐसा भी होता है मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो भी है, सेल्स, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट रखते हैं. तब वो उनका पहला सवाल होता है कब चाहिए पैसे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड उनको ये पैसे चाहिए होते, तो फाइनेंशियल मैनेजर कांट एबल टू गिव दैट मनी ऑन द स्पॉट, राइट. तो ये सब एडवांस में होना चाहिए. So for certain seasonal product, advertisement are required in particular season only. तो समझ लो अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर में कई एडवर्टीजमेंट होती है सितंबर के बाद. चलो हम गुजरात में रहते तो हमें मालूम है कि नवरात्रि का टाइम होता है, तब से थोड़ा बहुत सीजन चालू हो जाता है ये विंटर का. तो वहाँ से वो एडवर्टीजमेंट चालू करना है, अगस्त से चालू करना है, अगस्त सितंबर के बीच चालू करना है. तो वो एडवर्टीजमेंट चालू करना, तो इसकी आपको एडवांस में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी फाइनेंशियल मैनेजर को. आई थिंक इन जुलाई, जून जुलाई जब बारिश हो रही तभी से उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि इन सितंबर सो एंड सो एडवर्टीजमेंट विल बी देयर ऑन द टीवी और डिफरेंट प्रोग्राम्स और वॉट एवर, जो आप जैसा आपका पर्टिकुलर वे है एडवर्टीजमेंट का, उस हिसाब से. वो हमारा पूरा एक टॉपिक है, इसके पीछे हम देखेंगे कैसे आप ऐड कर सकते हो. सो उसके लिए आपको एडवांस में बताना है क्योंकि वो सीजनल है, राइट. आप कोई विंटर का कुछ बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्वेटर बनाती हुई कंपनी या जैकेट्स बनाती है, शॉल बनाती है, टोपियाँ बनाती है, પછી हैंड ग्रोव्स जो होते हैं वो बनाती है. ये सब कुछ के लिए एडवांस में चाहिए. इन शॉर्ट जो भी ये ज़रूरी है विंटर के लिए, ये सब की एडवर्टीजमेंट आती है. अच्छा चलो कोई फूड आइटम ले लो जो विंटर के लिए चलती है, वो आप पैकिंग में बेचते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन. तो ये सब के लिए एडवर्टीजमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी, सीजनल है. ऑल्सो फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैन बी डन वेल इन एडवांस. तो इसके लिए एडवांस में हमें कुछ सोचना पड़ेगा. मार्केटिंग मैनेजर्स मेन ड्यूटीज आर टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एंड ऑर्गेनाइज एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स. तो यहाँ मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है, उसकी मेन ड्यूटी क्या है, इट्स क्रिएट फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम. उसको जब ज़रूरत है वही टाइम पे उसको क्रिएट करके उसको राइट टाइम पे डिमांड करना चाहिए. एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स.
कई प्रचार के लिए, कैंपेन के लिए हमें एडवांस में ऑर्गेनाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स करनी है। फॉर एग्जांपल आई एम इन कर्नाटका और मेरा जो यूनिट है कर्नाटका में है और पूरे कंट्री में मेरे गुड्स जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते। ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, क्योंकि ब्रांड के लेबलिंग और ब्रांड के हिसाब से चलेगा। एंड ऑल्सो मार्केट रिसर्च, कैसा कैसा मार्केट है और फ्यूचर क्या हो सकता है, ये सब एडवांस में मार्केटिंग मैनेजर को देखना है। तो ये याद रखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये पॉइंट 2 मार्क के लिए जरूरी है कि मार्केटिंग मैनेजर की मेन ड्यूटीज़ क्या है, ये सब उसको करना है। एंड ऑल्सो सिग्नलाइज ऑल दिस एक्टिविटीज़। वी आर यूजिंग मोबाइल, तो हमें मालूम है सिग्नलाइजेशन क्या है। सबको इकट्ठा करना पड़ेगा और सबको इकट्ठा करके उसको हमें सब एक्टिविटीज़ को ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इट इज़ सिंपल थिंग कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट वर्किंग कैपिटल के बेस पर है यहाँ पर। नेक्स्ट वन हम जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। ये भी एक स्मॉल पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, बहुत साइज में कम है, लेकिन इसका एक सेपरेट पॉइंट भी है हमारी इस बुक में, तब हम देखेंगे। सो एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस। अब एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी जो आप व्यू रचना बनाने वाले हो एडवर्टीजमेंट की, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द डिमांड। डिमांड कैसी हो सकती है एंड ऑल्सो इट इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, कैसे हमको पैसा मिलता है। कई बार ऐसा होता है हम जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कोई लेते हैं, GEC, राइट, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर चैनल है, बहुत देखी जाती है। अब उसमें हमको हमारी एडवर्टाइजमेंट रखनी है, तो उसके भाव ज़्यादा हो गए, उसका स्लॉट होता है, राइट, 8:30 से 10:30 2 घंटे का, उसमें ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है। 7 से 8:30 में थोड़ी कम होती है, और शाम को तो आपको मालूम है रिपीटेटिव सब आता है, तो उसमें बहुत कम पैसों से होता है। कई बार मूवीज़ के बीच में जो एडवर्टीजमेंट आती है, कई बार मूवीज़ की ऐड आती है, उसमें आपकी कुछ ऐड हो, तो आपको मालूम है एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, मोबाइल फ़ोन्स में भी आप होगा, तो ये कैसे देनी है तो आपके फाइनेंस पर डिपेंड है, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है उसके ऊपर ही डिपेंड करना है। तो द प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट कैसी है उसके हिसाब से भी ये प्रोसेस शुरू होगा मार्केटिंग का। स्ट्रेटेजी ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर, आपका कॉम्पिटिटर कैसे ऐड कर रहा है उसके हिसाब से। एंड ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया, मीडिया की इफेक्टिवनेस क्या है। यहाँ देखो एक सिंपल थिंग है, आपका कंपिटिटर कोई चेहरे को ग्लो बनाने की जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो, आप भी चेहरे को ग्लो ही करने वाले हो, तो फिर सेम आप रखोगे तो कंपटीशन रहेगा, लेकिन जो कस्टमर्स है उसको कैसे आप अट्रैक्ट करोगे, तो उसके हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट देनी है। आप बोल सकते हो कि सुबह एक बार लगा लो, पूरे दिन ये ग्लो रहेगा, दैट इज समथिंग, जो पॉल्यूशन होगा उससे बचाएगा, शाम को फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी, बिकेगी। आपको ऐसा भी बोलना पड़ेगा कि जो भी काले काले जो धब्बे पड़ जाते हैं मुंह पे ऊपर, वो भी निकल जाएगी। ये एक सिंपल फंडा है, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। हमारी क्रीम यूज़ करने से ये होगा वो होगा, ये एक एडवर्टीजमेंट का कंपटीटर से ज़्यादा बेचने का एक क्लियर स्ट्रेटेजी है। ये तो सिर्फ मैंने एक प्रोडक्ट का नाम लिया, हजारों प्रोडक्ट्स मार्केट में है, आपके कॉम्पिटिटर खड़े ही है, तो कैसे बेचोगे। और दूसरी चीज़ है इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया, सेलिब्रिटी ले रहे हो, राइट, या कोई कॉमन पीपल है, या फिर एक कॉमन संदेश देना चाहते हो, राइट। कॉम्पिटिटर आपका शायद सेलिब्रिटी के साथ प्रोडक्ट बेच रहा है, आप कॉम्पिटिटर के थोड़े आगे जाना चाहते हो, तो उससे अच्छा कोई सेलिब्रिटी लाओ, या फिर ऐसा कोई कॉमन उनको मैसेज दो जिससे आपकी सेलिब्रिटी की ज़रूरत ना भी पड़े और सीधा लोगों तक पहुंच जाए, राइट। मीडिया में न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो आप, कोई भी होता है, प्रिंट मीडिया होता है, या जो भी मीडिया आप यूज़ करना चाहते हो वो सबसे आप ये भेज सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए हमें प्रोडक्ट बेचना है। एडवर्टीजमेंट कंट्रीब्यूट्स, ये तो पूरा तीनों पॉइंट का जो हमारा डिस्कशन है, वो प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटर की, और इफेक्टिवनेस क्या है मीडिया की। और गांव में जाते हो तो गांव में कोई ये बड़ी बड़ी चैनल जो होती है, जो यहाँ चलती हो, ऐसा शायद कुछ कोई लिमिटेड जगह पर हो, तो वहाँ पर शायद आपको ये नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो मीडिया है आप कैसे यूज़ करोगे वो आपके ऊपर है। वो कॉम्पिटिटर कैसे यूज़ करता है उसके उसके जैसा ही करना है, डिपेंड। एडवर्टीजमेंट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट, तो ये जो एडवर्टीजमेंट आएगी उसका जो कंट्रीब्यूशन है डिमांड क्रिएट करना प्रोडक्ट का इन द पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ द पीपल और कस्टमर्स, वो जरूरी है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर एडवर्टाइजिंग द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। यानी वो एक डिमांड, एडवर्टीजमेंट एक डिमांड क्रिएट करती है लोगों के मन में। अगर आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट नहीं आई है, चलो परचेज कर ले, एक सोप है, एक शैम्पू है,
राइट। मैगी आई है, कुछ भी नया मैगी आया उसको परचेस करो, राइट। नया मोबाइल फ़ोन है, इसके फीचर्स ऐसे ऐसे है, तो उसको परचेस करो, ये आपको अट्रैक्ट करता है और डिमांड बढ़ती है। तो वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसकी डिमांड इसकी वजह से ही बढ़ती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोकल एडवर्टीजमेंट कैंपेन प्रूव्स टू बी मोर इफेक्टिव। तो जो लोकल एडवर्टीजमेंट है बहुत इफेक्टिव। अब लोकल एडवर्टीजमेंट आप कैसे दोगे? तो जो बनिया होता है आपको मालूम है, हाँ, जो अपनी दुकान में गांधी की दुकान बोलते हैं हम उसको, वहाँ वो गांव में बेचता है, तो उसको पकड़ो, उससे हम एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। हम यहाँ वहाँ ढूंढे उसके बगैर वो एक लोकल बंदे को पकड़ लो जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बेचने की कैपेसिटी रखता हो, और हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो पूरे गांव में आगे रह के काम करते हो, तो उनका कांटेक्ट करके भी ये कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर है। हम मैंने बोला मैं कर्नाटक में से मेरा प्रोडक्शन यूनिट चलाता हूँ, पूरे इंडिया में उसको बेचता हूँ, तो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर गांव में मेरा एक एक बंदा मुझे खड़ा करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे 30 सेकेंड। तो उसके हिसाब से अगर एडवर्टीजमेंट कैंपेन बढ़ाना है तो लोकल एरिया से पहले ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है, हम जहाँ पर हैं वहीं से शुरुआत करेंगे, लोकल एरिया से, फिर आगे बढ़ेंगे। ये ओरल एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 13, हियर इट इज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन सा होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? यू नो दैट वन, अकाउंटेंसी में हम सीख चुके हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर देयर, राइट। तो ये जो सिस्टम है वो एक्सपेंसेस करते हैं, इसीलिए सिस्टम खड़ी हुई ना, पहले सिस्टम खड़ी उसके बाद वो एक्सपेंसेस खड़े हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिस्टम। इट इज एसेंशियल दैट प्रोडक्ट्स मस्ट रीच टू द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स प्लेस स्पीडीली एंड इकोनॉमिकली। तो वो जल्दी से भी पहुंचना चाहिए और कम दामों में जाना चाहिए, यानी कर कसर वाला होना चाहिए। इकोनॉमिकली वो दाम उसके, चलो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी बहुत प्लस माइनस रहेगी तो चलेगा, लेकिन वॉट एवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस आर देयर, वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर देयर, एंड उसके पीछे जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं प्रोड्यूसर से के प्लेस से लेकर वो डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंट है उसके तक पहुंचने के लिए, कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी काम है वो स्पीड में होना चाहिए और इकोनॉमिकली होना चाहिए। फॉर विच अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इज नेसेसरी। यू नो दैट वन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, विक्रेता हम जिसको बोलते हैं, जो स्टॉक रखते हैं, राइट। वो लिमिटेड स्टॉक नहीं होता है, राइट, उनके पास बहुत स्टॉक मिल जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो चाहिए, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोड्यूसर्स अरेंज दिस थ्रू अ सेंट्रलाइज एजेंसी। तो ये काम सिर्फ एक सेंट्रलाइज एजेंसी करेगी, ये सबको ये काम देगी फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो उसकी एक सेंट्रलाइज एजेंसी है, ये सब कुछ काम करेगी और उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, स्टेट में होती है, बड़ी कंपनी होती है तो तालुका वाइज भी बनाते हैं वो, राइट। मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ आ जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट से पूरे तालुका और तालुका से पूरे गांव में भेजा जाएगा। सो सेंट्रलाइज एक एजेंसी है जो एक ही स्थान से काम करेगी, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द सेल्स। तो वो सेंट्रलाइज एजेंसी सबको वो काम दे देगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा और फिर सेल्स का बर्डन कम हो जाएगा, यानी कोई एक बंदे को ये सेलिंग नहीं करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट द सिस्टम ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड। व्हाट इज द टाइप ऑफ योर प्रोडक्ट, इट शुड बी क्लियर, राइट। आपको तो मालूम ही है, आप तो उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन जब भी आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हो तो कीप इन माइंड द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इज एट द टॉप। कौन से टाइप का प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हो? कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए ही है, दोनों के लिए है, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के, जो भी है, और उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका टाइप कौन सा है, खाने का है, राइट, वो यूज़ करना है, एफएमसीजी है, राइट, क्या प्रोडक्ट है आपका, उसको हम प्रोडक्ट को सेंट्रलाइज करेंगे, मीन्स उसको पहले केंद्र स्थान पर रखेंगे, उसके बाद ये सिस्टम शुरू होगा। इफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ वेरी हाई एंड कंटिन्यूस इन नेचर, कई गुड्स की डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा होती है और कंटिन्यूस होती है, सो देन ऑल द मेथड्स आर एडोप्टेड साइमल्टेनियसली। बारी बारी हमको ये पर्टिकुलर मेथड्स जो है उसका यूज़ करना पड़ेगा, एक से बढ़कर एक से अच्छा एक। और उसकी चीज़ ये है कि एक एक के बाद एक हम कुछ नया देने ही वाले, तो आपकी प्रोडक्ट पूरे साल बिकती है, राइट। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में हाई डिमांडेड है। समझ लो कि कोई एक कंपनी का मोबाइल फ़ोन, तो उसकी डिमांड आपको मालूम है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो आपको बारी बारी उसका स्टॉक देना ही पड़ेगा, राइट। और आपकी जो मेथड्स है, राइट, वो आपको अडोप्ट करनी पड़ेगी जो सीधी तरीके से सबको मिल जाए प्रोडक्ट। In the distributorship, it is necessary that the products must reach to the wholesalers and the retailers on time.
ये लिंक आप समझ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 9 में इंटरनल ट्रेड में, कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशनशिप चलती है, कैसे ये हमारे होलसेलर्स एंड रिटेलर से प्रोडक्ट बेचते हैं। वो लिंक है, होलसेलर भी लिंक है, रिटेल भी लिंक है। रिटेलर कस्टमर तक लिंक है, होलसेलर और कस्टमर के बीच की, और होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच लिंक है। तो उनके पास टाइम टू टाइम माल पहुंचना चाहिए। एंड इन सम केसेस प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। कई बार ऐसा होता है, जनरली गृह उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, और कई ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ के जो छोटे बहुत प्रोडक्शन करते हैं वो भी बाहर से बेचते थे। जनरली ये गृह उद्योग में ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो कई जगह उनके आउटलेट भी होते हैं, तो वो आउटलेट के जरिए सेलिंग होता है अपने प्रोडक्शन हाउसेज से ही फ्रॉम द सेम प्लेस। तो ये बात हुई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। आगे देखते हैं सेलिंग। अब ये सब कुछ किया तो मार्केट में सेलिंग भी करना पड़ेगा ना। सो सेलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज हैंड ओवर टू द कस्टमर और कंज्यूमर इन एक्सचेंज फॉर मनी। तो अब तक हमने क्या किया, अभी तक प्रोडक्ट बेचा ही नहीं है। શું વાત કરો છો? યસ, હવે આપણે પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વેચાય। અત્યાર સુધી તો આપણે ફક્ત પ્રોડક્ટ કઈ રીતે વેચવી એની તૈયારી કરી હતી, राइट। तो ये लास्ट पॉइंट है, एक्चुअली सेकंड लास्ट पॉइंट है। वी आर गोइंग टू सेल नाउ द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन द हैंड टू द कस्टमर, वी आर गिविंग और वी आर हैंडिंग ओवर द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स हैंड। तो यहाँ पर अब हम ऐसा एक मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस खत्म करने जा रहे हैं। हम हमारे प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने जा रहे हैं और सामने हमको पैसा मिलेगा। द एक्सचेंज इज डन बिटवीन द प्रोड्यूसर, ट्रेडर और वह होलसेलर, रिटेलर जो भी है, उनके हाथों से प्रोडक्ट जाएगा कंज्यूमर के हाथ में। So we will receive money. So consumer will receive the goods in exchange of money. So the role of middleman is very important in selling function. Mostly middleman कौन होता है? होलसेलर्स होगा, रिटेलर होगा, कोई भी होगा, कोई ट्रेडर हो सकता है। सिंपल। सो मोर एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर कैन जनरेट मोर सेल्स। तो यहाँ आक्रामकता होनी जरूरी है, और वो इसीलिए जरूरी है, इट इज़ कंपल्सरी नेसेसरी, कि अगर वो एग्रेसिव होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा। वो एग्रेसिव इसलिए है, उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। वो एग्रेसिव इसलिए है कि उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है, वॉट एवर वो सेलिंग करने के लिए आया है, सेलिंग करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ऑफिशियली जो भी होता है एज पर द रूल वो सब कुछ करेगा वो। વેરી ઓફન ધ પ્રોડ્યુસર ડાયરેક્ટલી સેલ્સ ધ પ્રોડક્ટ ટુ ધ કન્ઝ્યુમર। બહુ ઓછા સમયમાં આવું બનતું હોય છે, ઓછા ટાઈમે પણ આવું બનતું હોય છે। ધ પ્રોડ્યુસર ઇઝ સેલિંગ ડાયરેક્ટલી ટુ ધ કસ્ટમર। નાઉડેઝ ઇટ ઇઝ કોમન थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग। पर्सनल सेलिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ सेलिंग, राइट। ये मैं बताऊंगा आपको ये पर्सनल सेलिंग कैसे होता है, हमारे सिलेबस का एक पॉइंट ही है। लेकिन पर्सनल सेलिंग सबसे इफेक्टिव सेलिंग है। आपको मालूम है आपके घर पर कोई ना कोई टिकिया बेचने आता होगा, राइट, वॉशिंग पाउडर बेचने आता होगा, डेली रूटीन की कई चीज़ें बेचने आता होगा, है। तो जब आप उसको फेस टू फेस पर्सनली मिलते हो तब उसका इफेक्ट अलग होता है, जो आप शायद टीवी में, वीडियो में, मीन्स कोई भी उसमें देखते हो, कोई भी मीडिया है जो देखते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। सो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बिक गई। अब क्या है, लेट्स सी। जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर सेल्स सर्विस। प्रोडक्ट बेच दिया यानी खत्म हो गया? नहीं। मार्केटिंग डज नॉट एंड विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, बट इट इंक्लूड्स टू गेट अ परमानेंट एंड हैप्पी कंज्यूमर्स। आपके कंज्यूमर्स आपकी प्रोडक्ट फिर से लेने आने चाहिए आफ्टर सम टाइम पीरियड। अब जो भी चीज़ आप बेचते हो फिर से वही चीज़ कब मांगेगा? जब वो ख़त्म होगी तब, है। तो अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी नहीं दी तो वो आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी प्रोडक्ट ले लेगा ना, सिंपल है। तो आफ्टर सेल सर्विस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मार्केटिंग कर लिया, आपने प्रोडक्ट बेच लिया यानी आपकी प्रोडक्ट बिक गई, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, परमानेंट एक हैप्पी कस्टमर का बेस खड़ा करना है, कंज्यूमर्स का। उनकी कंप्लेंट को सुनना है, लिसन कंप्लेंट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, राइट, टूटा हुआ है, राइट, कोई इंफीरियर क्वालिटी का है, कुछ भी हो सकता है वो, राइट, तो वापस लेना है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। एंड ऑल्सो सर्विस एंड रिपेयर प्रोडक्ट। तो कई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसको आपको सर्विस भी करना पड़ेगा, उसको आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा, राइट, वो भी ध्यान में रखो। उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद आपको फ्यूचर में अगर आप यहाँ पर आज उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, रिपेयर नहीं करते, तो आपकी प्रोडक्ट फिर से नहीं खरीदेगा। So for certain products, demonstrations is to be done at the residence of consumers.
कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, गैजेट्स ऐसे होते हैं कि आपके घर पर आके आपको समझाए जाते हैं। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एयर कंडीशनर्स, एसी कहिए छे આપણે, राइट, वातानुकूलित यंत्र, देन आफ्टर टेलीविजन, टीवी सेट्स, ग्राइंडर, मोस्टली वी आर यूजिंग दैट वन ऑन डेली यूजेस, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, टेक्निकल नॉलेज इज एसेंशियल। तो ये सबके लिए हमें टेक्निकल नॉलेज वाला बंदा चाहिए। एंड ऑल्सो अरेंजमेंट फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज इज टू बी डन, फॉर विच अ नेटवर्क शुड बी क्रिएटेड। तो आपने प्रोडक्ट बेच दी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका काम खत्म हो गया। आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हेन यू आर सेलिंग द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गैजेट्स जो भी आप बेचो, तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 1 साल की गारंटी, वारंटी, चलो गारंटी बंद हो गई है लेकिन वारंटी आपको देनी पड़ेगी, पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। इट इज़ एसेंशियल कि उसका टेक्निकल नॉलेज हो, वही हुए काम कर सकता है। और इसके लिए आपको एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। उसे हम हमारी लैंग्वेज में सर्विस सेंटर्स बोलते हैं। सभी के सर्विस सेंटर, आजकल तो मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर भी बहुत है। जो भी आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हो उसकी वारंटी पीरियड होती है, तो उसके विद इन दैट टाइम पीरियड 1 ईयर उस प्रोडक्ट में जो भी होता है कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्रेकेज के सिवाय, ये आपको मालूम है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आफ्टर सेल सर्विस के। अब जो ख़त्म हो रहा जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, हमने कुल मिला के 15 पॉइंट फंक्शंस यहाँ देखें मार्केटिंग प्रोसेस के, वो प्लस माइनस नहीं होने चाहिए। कई बार ये फंक्शंस लिस्ट आउट के तौर पर पूछे गए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस 2 या 3 मार्क में हो। अगर ये वर्ड लिखा है लिस्ट आउट 2 मार्क में हो तो 4-5 लिख के छोड़ दो, डोंट गिव एनी डिटेल्स। स्टेट बोला है आपको 2 मार्क में, तो 2 को डिटेल में समझाओ। स्टेट 4 मार्क्स में बोला है, सॉरी स्टेट बोला है 2 मार्क्स में, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम कर दो, लेकिन चारों के चारों लिखो। 2 बड़े लिख के छोड़ मत देना क्योंकि दे डिमांडेड 4, तो 4 लिखो। और 3 मार्क में आता है तो उसके हिसाब से लिखना है वर्डिंग। अगर 3 मार्क में आएगा तो लिस्ट आउट वर्ड नहीं होगा, वहाँ स्टेट ही होगा या एक्सप्लेन होगा, उसके हिसाब से आपको जाना है। डोंट फॉरगेट, ये पर्टिकुलर चैप्टर 2-3 मार्क दोनों में है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन ऑल्सो। आज हमने कंप्लीट किया टोटल 5 पॉइंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, एडवर्टीजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेलिंग देखा और आफ्टर सेल्स सर्विस देखा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट, अलग अलग टाइप के जो कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसको हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम। और जनरली ये याद बात रखो कि जब भी स्कूल में बुलाया जाए, राइट, टाइम निकाल के थोड़ा टच में रहो, तो यू कैन गेट द बेटर अपॉर्चुनिटी टू राइट डाउन एवरीथिंग, राइट। अगर सब कुछ ही आपको आ ही रहा है और सब कुछ आप कर ही सकते हो तो दैट इज़ गुड, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती कि सब कुछ आप कर रहे हो, वरना हर रोज़ का काम मुझे हर रोज़ मिल जाता। तो सिंपल थिंग ये आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड का एग्ज़ाम्स नहीं लिया जाएगा, इट इज़ देयर कि वो होगा ही, राइट। मतलब वे ऑफ द पर्टिकुलर वर्क वॉट एवर देयर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने देखा था कि कैसे कैसे ये सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मीन्स ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है। एग्ज़ाम विल बी देयर, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होगा थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, राइट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम चलेंगे, शायद विद इन 1 और 2 वीक्स मे बी नेक्स्ट मंथ ये आ भी जाए तब चलेंगे, लेकिन हमारा जो पुराना ब्लूप्रिंट है उसमें ही प्लस होगा, तो वो सेम रहेगा। जितने चैप्टर निकल गए उसके मार्क्स 70 मार्क्स के जो है उसमें ऐड हो जाएंगे, वही है। ओके, सो कीप इन माइंड द थिंग, हमेशा याद रखना ये बात। थैंक यू।